गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम बात करेंगे टेक्स्ट बुक ऑफ सोशल स्टडीज़ के बारे में। कि पहले तो हम बात करेंगे कि पाठ्य पुस्तक क्या होती है ना। पाठ्य पुस्तक का अर्थ, उसकी डेफिनेशन मतलब कि परिभाषाएं। और सबसे पहले मैं आप लोगों से सॉरी बोलूँगी क्योंकि मैं आफ्टर 1 ईयर ये वीडियो बना रही हूँ और मैं 1 ईयर से बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, तो मैं थोड़ा सा ट्रीटमेंट के लिए गई हुई थी, तो इसलिए मैंने बनाया नहीं कुछ भी, तो मैं आपको नोट्स नहीं दे पाई। और तो अब हम आगे बात करते हैं कि जो पाठ्य पुस्तक है वो क्या है। तो पाठ्य पुस्तक जो होती है ये शिक्षक और छात्र दोनों का ही मार्गदर्शन करती है, पथ प्रदर्शन करती है, ठीक है। और जो पाठ्य पुस्तक होती है ये जो विषय वस्तु होती है हमारी, जिस भी सब्जेक्ट मैटर जो भी हो, कोई भी कोर्स का, वो सबको एक जगह एक साथ रखती है, एक साथ संगठित करती है और उसको ऑर्गेनाइज करके हमारे लिए एक अच्छी बुक बनती है जो। तो उससे हमें क्या होता है, हमें ज्ञान मिलता है बहुत ज़्यादा ना, क्योंकि जो बुक्स होती हैं वो नॉलेज का मीन्स उसमें भंडार है। ये हम दोनों के लिए मतलब शिक्षक और स्टूडेंट दोनों के लिए एक एसेट है। तो इसके सहायता से हम क्या कर सकते हैं, अपना टाइम सेव कर सकते हैं, अपना जो हम हार्ड वर्किंग करते हैं वो हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं, क्योंकि हमें बुक्स में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो बुक्स पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इससे हमें ज्ञान बहुत मिलता है। ये हमारे रास्ते को मतलब जो हम नॉलेज गेन करते हैं उसको बहुत सरल और सुगम बना देती है। तो अभी ये पाठ्य पुस्तक का अर्थ हो गया। हम इसके बाद हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि इसकी कौन कौन सी डेफिनेशंस हो सकती हैं। तो पाठ्य पुस्तक अनुदेशीय अभिप्रायों के लिए व्यवस्थित किया गया एक प्रजातीय चिंतन का अभिलेख है। एक ही डेफिनेशन है। आई नो कि बहुत टफ हिंदी है और मुझे खुद भी नहीं आती है, तो इसीलिए ये ऐसा दिया गया है, ठीक है। तो मुझे नहीं मालूम इसका इंग्लिश में क्या ट्रांसलेशन होगा। सेकंड डेफिनेशन है, पाठ्य पुस्तक कक्षा कक्ष के प्रयोग के लिए निर्धारित की गई एक पुस्तक है। तो ये मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारी टेक्स्ट बुक होती है ये एक पर्टिकुलर क्लास के लिए में यूज़ करने के लिए दी जाती है, क्योंकि हर एक क्लास के लिए एक पर्टिकुलर नोटबुक या मीन्स टेक्स्ट बुक होती है, ठीक है। तो पाठ्य पुस्तक किसी अध्ययन की प्रमुख शाखा के लिए एक मानक पुस्तक है। इसका मीनिंग है कि ये एक स्टैंडर्ड बुक है किसी भी पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ स्टडी के लिए, ठीक है। और ये जो होती है हमारी ना थिंकिंग पावर को बहुत बढ़ाती है। इसमें इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि हम इस बुक को कैसे कैसे पढ़ना है, क्योंकि एक यूनिट से दूसरी यूनिट जुड़ी हुई होती है, लेसन्स जुड़े होते हैं। तो ये हम यूनिट वाइज जब इसे कवर करते हैं तो इससे हमारे को पता चलता है कि हम स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ रहे हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि मॉडर्न जो सेंस में अगर हम इसे देखते हैं हम कैसे समझ सकते हैं। तो ये जो टेक्स्ट बुक होते हैं ये एक लर्निंग इंस्ट्रूमेंट है जो स्कूल्स में बताया जाता है और कॉलेजेस में एक प्रोग्राम के तरह, जैसे लिखा है इसमें, आधुनिक और प्रचलित अर्थ में पाठ्य पुस्तक सीखने वाला साधन है। मतलब ये हमारा एक लर्निंग टूल है। इसका हम कॉलेज और स्कूल्स में हम इसको यूज़ करते हैं। और ये प्रिंट में होती है और बहुत मोटी होती है और हार्ड बाउंड है ये, और ये हमारे इंस्ट्रक्शनल पर्पस के लिए यूज़ की जाती है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है इसकी, पाठ्य पुस्तक विद्यालय कक्षा हेतु छात्र और शिक्षक के प्रयोग के लिए विशेष रूप से तैयार की जाती है। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं कि पाठ्य पुस्तक के अध्ययन की आवश्यकता क्यों होती है। सामाजिक अध्ययन की आवश्यकता की जो सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता क्यों है, कि मीन्स नीड ऑफ सोशल स्टडीज़ टेक्स्ट बुक क्यों। तो इसके लिए कुछ हेडिंग्स हैं। तो पहली हेडिंग है, शिक्षा के दृष्टिकोण के लिए आवश्यक है, मतलब हमारा जो टीचर्स हैं वो कैसे इसको देखते हैं। सेकंड है इसका थर्ड जो है ना वो सेकंड पॉइंट एक्चुअली, क्योंकि सेकंड पॉइंट तो इसमें दिया हुआ है छात्रों के दृष्टिकोण के लिए आवश्यक है। वो देखो, आप देखोगे तो ये हल्का सा ये हाईलाइट नहीं हो रखा है, छात्रों के दृष्टिकोण के लिए आवश्यक है।
उसके बाद है थर्ड हेडिंग, उपयुक्त पुस्तकालयों का अभाव जहाँ पे होता है वहाँ के लिए आवश्यक है। ये हमारी समय की बचत करता है, व्यवस्था एवं क्रमबद्धता के स्थापन में सहायक होता है, मानसिक शक्तियों के स्थापन में सहायक होता है, उत्तम स्तरों के स्थापन में भी सहायक होता है। आपको पता है कि मैं आपको इतना कम क्यों बताती हूँ, क्योंकि ये नोट्स मैं आपको PDF की फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा देती हूँ ताकि आप इसे उतार लो, क्योंकि इतना टाइम होता नहीं किसी के पास कि वो सुने। और जब हम लिखते हैं तो ऑब्वियसली हमें ना याद होता जाता है, लर्न हो जाता है हमें। तो इसलिए मैं, और एक रीज़न और भी है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैं बहुत छोटी छोटी वीडियोस बनाना चाहती हूँ। तो इसलिए मैं सिर्फ आपको हेडिंग्स बताती हूँ इसमें ना, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि पाठ्य पुस्तक का महत्व क्या है। इसमें सिर्फ 3 हेडिंग है, तो मैं आपको बता देती हूँ। हर्ल R डगलस के अनुसार शिक्षकों के बहुमत के अंतिम विश्लेषण के आधार पर पाठ्य पुस्तक को वे क्या और किस प्रकार पढ़ाएंगे की आधारशिला बताया गया है, ठीक है। पहला महत्व यह है इम्पॉर्टेंस ऑफ टेक्स्ट बुक। इसको आप सोशल स्टडी का इम्पॉर्टेंस भी देख सकते हो टेक्स्ट बुक की ना। बार तथा बर्टन के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका में पाठ्य पुस्तक सबसे महत्वपूर्ण शैक्षिक साधन है। फिर थर्ड है पाठ्य पुस्तक समिति के अनुसार, जिस प्रकार प्रिंस ऑफ डेनमार्क के अभाव में हैमलेट की कल्पना करना कठिन है, उसी भांति पाठ्य पुस्तकों के अभाव में आधुनिक शिक्षा पद्धति की कल्पना करना कठिन है। ये इन्होंने, ये टेक्स्ट बुक कमेटी थी ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन 1946 में दिया गया था, ठीक है। तो ये था अर्थ, पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता और पाठ्य पुस्तकों का महत्व। तो आपको ये नोट्स PDF फॉर्म में मिल जाएंगे, आप लिख लेना। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। थैंक यू सो मच।